अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, 10 मिनट कम 2 हो रहे हैं। उज़ैर स्कूल से वापस आ चुके हैं, कपड़े चेंज करने के लिए रूम में गए हैं और मैंने उनका भी खाना बनाया। खाना बना के मैंने ये रखा है, ठीक है। और आज मैंने बनाई है दाल माश और पानी, और मैंने रोटी साथ में रख दी। अब वो आएंगे, खाएंगे और फिर उसके बाद वो मदरसा चले जाएंगे। मदरसा के बाद वो फिर आएंगे, अपने ट्यूशन जाना है उसने। और अनाया और ईमान आएंगी 3:30 से 3:45 घर, क्योंकि वो मदरसा पढ़ के आती हैं डायरेक्ट, तो फिर वो आती हैं घर। फिर आके वो खाएंगी खाना और फिर उसके बाद उनकी मौज मस्ती वो शुरू हो जाएगी। और आजकल के उज़ैर के टेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं आप लोग को उनके टेस्ट भी दिखाती हूँ अभी। जी, ये हैं उज़ैर के टेस्ट और ये है एसएसटी का टेस्ट हुआ था, ठीक है। और ये बहुत अच्छा उनका टेस्ट हुआ है, 14 में से 12 नंबर हासिल किए हैं इसने। पढ़ने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बस ये है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा जो है ना करते हैं कि लापरवाही। और फिर उसके बाद ये इसके अकेडमी मैंने अभी 2 महीने हुए मैंने लगवाया, क्योंकि ये 6 क्लास में है और उसकी वजह से ये जो है ना पढ़ाई थोड़ी सी उसके लिए मुश्किल हो रही है। मैथ ख़ुसूसन उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर हासिल किए हैं इसने। ये साइंस का है और ये लास्ट क्वेश्चन तो उसने ठीक नहीं किया। बहरहाल बहुत अच्छे किए हैं, 10 में से 9 नंबर लिए हैं इसने साइंस में। और मैं इसे कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। कल तो बोल रहे थे जी मैट्रिक में मैं कुछ ज़्यादा नंबर ले लूँ तो फिर जाना कॉलेजशिप मुझे मिल जाए तो मैं बाहर जाऊँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा पाकिस्तान में पढ़ लो, यही बहुत है, क्योंकि बाहर की हमारी हो नहीं है कि हम पढ़ा सकें। बस ये कि जो ज़ाहिर है ना वो प्राइवेट पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में, पाकिस्तान मॉडल स्कूल में पढ़ते हैं। और अनाया और ईमान भी पहले पढ़ते थे प्राइवेट में, और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना वो आए हैं जी। ये है उर्दू का टेस्ट, 15 में से 9। तो हमारे हालात ठीक ना होने की वजह से जो है ना फिर मुझे उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा। पर ये है कि गवर्नमेंट स्कूल उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लाजमी एकदम से प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अनाया के लिए, ईमान के लिए तो बहुत मुश्किल था शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा। अनाया फिर भी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर गई थी, उन्हें पता, वो है भी बहुत ज़्यादा लापरवाह। अनाया बहुत लापरवाह है पढ़ाई में, क्योंकि प्राइवेट में तो बहुत टफ़ है पढ़ाई, गवर्नमेंट में उस तरीके से नहीं है। टीचर कभी क्लास में आई कभी नहीं आई, बच्चों पे डिपेंड करता है कि लास्ट पीरियड में आके वो बस डायरी लिखवा लेती हैं, लिखवा के वो चली जाती हैं और फिर कहती हैं आप लोग याद करो। अब जैसे अनाया और ईमान के पेपर हुए थे, कंप्यूटर का उनका पेपर था और कहते कि कंप्यूटर में टीचर ने हमें एक लफ्ज़ तक नहीं पढ़ाया, बल्कि बुक्स तक हमें खोल के नहीं दी, तो कंप्यूटर पेपर हम कैसे देंगे। तमाम क्लास उनकी यही परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्या होगा। और इसी तरह करते करते जो है ना मतलब परेशान थी। बहरहाल उन्होंने नेट से निकाल के और अपने से बच्चों ने किए हैं। अब पता नहीं उनका रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह फ्राइडे को। अब देखें, सेकंड टर्म के उनके पेपर हुए हैं अभी, छुट्टियों से पहले जो हुए थे। और ज़ैर के माशाल्लाह अच्छे नंबर आ जाते हैं। और अनाया है ना बस बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। फेल तो नहीं होती, पास हो जाती है, पर वही बात है कि रियायती पास जिसे बोलते हैं वो हो जाती है। हाँ, और लाइक नहीं है। बस इतना कोशिश करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, पर उतना ही जना पढ़ती नहीं है। पढ़ने से वो दूर भागती है, बातूनी बहुत ज़्यादा है, अपने से ड्रामे, अपने से फ़िल्में बना देती है, मतलब बातें बना बना के, कहानियाँ बना बना के और बोलती है, सबको दिखाती है कि। और स्कूल में कहती है मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। मैंने कहा जी नहीं, आप लोग ऐसे वैसे नहीं, हम लोग गरीब लोग हैं, ऐसे ही नहीं कहते हैं। बुरी बात है, जो अपनी असलियत है वही इंसान बोलता है। बहरहाल आजकल के बच्चे हैं ना बस कि अपनी दोस्तों के साथ दोस्ती करके तो फिर आगे से कहते जी हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। फिर मैंने कहा ये बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं बोलते हैं। जो इंसान जो है वो सबके सामने है, ऐसे ही होता है। बस अल्लाह से अच्छी सी दुआ करनी चाहिए अपने लिए और कुल कायनात के लिए और कुल बच्चों के लिए इंशाल्लाह। और अपनाया के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि वो इस दफ़ा पढ़ाई में दिलचस्पी से पढ़े और जाना अच्छे से अच्छे सालाना पेपर में वो जाना अच्छे नंबरों से पास हो जाए। और वही बात अपनी मेहनत से ही होगी, जो अपनी मेहनत करेगी, और दुआओं का भी बहुत असर होता है। बहरहाल चलिए, आप मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबाना मत भूलिएगा।
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये उज़ैर आ चुके हैं, खाना खा रहे हैं और साथ साथ में जी जनाब कार्टून उन्होंने लगा दिया है, क्योंकि आज घर में कोई भी नहीं है तो ये कार्टून देखा जा रहा है। और ये ठीक अब 10 से 15 मिनट मदरसे चले जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह मैं एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत 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 ज़्यादा, ना होने के बराबर। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें इंशाल्लाह। और अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छी से अच्छी बात आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह हम अपने बारे में भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, मैंने जैसे आपको उज़ैर के टेस्ट भी दिखा दिए, आप लोगों से शेयर किए, और अब हम उज़ैर से पूछेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है और क्लास में कैसे रहें, और वो आपको आपके बारे में बताना चाहिए। चलिए उज़ैर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप लोग बताएं कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। मेरा तो आज स्कूल में बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप भी अपने बच्चों का बताएं कैसे गुजरा आप लोगों के बच्चों का दिन स्कूल में। मेरा तो दोस्त काफ़ी अच्छे हैं, आप हमारी टीचरें भी काफ़ी अच्छी हैं। मैं भी ठीक ही जा रहा हूँ पढ़ाई में, बस मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए दुआ करेंगे ताकि मैं अच्छा हूँ, मैट्रिक में ज़्यादा अच्छे मुझे नंबर मिले, अच्छे से अच्छे स्कूल में जो मैं अगली क्लास में भी मेरे जाने के पेपर होने लगे हैं। अगले महीने पहले हफ्ते में मेरे पेपर है, तो मैं फिर अगले साल में 7 में चले जाऊँगा। नेक्स्ट साल में ये इंशाल्लाह फरवरी में इनके पेपर्स हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये 7th क्लास में चले जाएंगे। और बस आप सब इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह कुल कायनात के बच्चों को कामयाब करे और अच्छे अच्छे नंबरों से पास करे, अच्छे ग्रेड के नंबर से, और नेक्स्ट साल में चले जाए। किसी बच्चों का भी साल ज़ाया नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा गाइज़, मैं आई हूँ ऊपर छत पे। उज़ैर चले गए मदरसा और मैं ऊपर छत पे आ गई हूँ। ये हमारी मुर्गियाँ। मैंने कहा चल थोड़ी सी धूप लगवा लूँ, धूप बहुत तेज़ है, बारिशें हो नहीं रही हैं, बादल आते पर चले जाते हैं। ये हमारे साथ वालों का, सामने वालों का छत है। मैंने इतनी बड़ी डिश लगवाई हुई है। चलिए मैं मुर्गियों का जो है ना चीज़ें लेके नहीं आई हूँ, खाने वाली मोबी लेके आती हूँ। अभी दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा मुझे। एक मिनट में आती हूँ। अच्छा आप लोग के लेके आती हूँ, ठहरो। अच्छा जी, ये हम लोगों ने सरसों का साग के पत्ते मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा ये जो है ना मुर्गियों को डालूँ, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा ये लें, ये लें आ जाओ जी, यहाँ साफ जगह है, यहाँ डालें, खाएं। ठीक है, ये देखें कितने शौक़ से मज़े से खा रहे हैं। चलें जी हम आगे बढ़ते हैं। हमारा छत बहुत गंदा कर दिया है फिर से, ये रोज़ का काम है गंदा करना। इन मुर्गियों ने दो ही हैं पर बहुत गंदे करते रहते हैं, क्या करूं। अच्छा हमारे घर मेहमान आई हुई हैं, ऊपर धूप लगवा रही हैं और धूप बहुत तेज़ है, पढ़ रही हैं। नमाज के बाद उन्होंने कुरान पाक की तिलावत कर रही हैं। चले जी हमने वो भी दिखा दिया आप लोग को। आपको पता है सामने नहीं आना चाहते हैं, इतना आसान तो है नहीं। ये सब छतों पे बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल से वापस आए हुए लोगों के, बैठे हुए खाना खा रहे हैं नीचे। आसपास कोई भी नहीं है, सब स्कूलों से आ जाते हैं तो बस घरों में अंदर कमरों में बैठ जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ऊपर छतों पे आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। वो सामने ये कबूतरों का पिंजरा है जिसमें कबूतर ही कबूतर होते हैं, बहुत ज़्यादा कबूतर हैं, बहुत बड़ा पिंजरा है ये। यहाँ से जो है ना मुनाल की पहाड़ी नज़र आती होती थी। जब मुनाल पे लाइटें लगी होती थी तो यहाँ से नज़र आती थी रात के टाइम, बहुत ज़्यादा रोशनी होती थी, बहुत नज़र आती थी। फिर ये घर सामने
बन गए, ऊपर मोमटी वगैरह बन गई, तो वो पहाड़ वगैरह इतना खूबसूरत नज़र आते थे, अब नहीं नज़र आते हैं। और मनाल तो खैर वैसे ही बंद कर दी, अब वो वैसे ही नहीं नज़र आता। अब तो दीवारें भी सबने ऊंची ऊंची कर दी हैं, ऊपर ऊपर पोस्टर बना दिए हैं, तो बस पहाड़ शहाड़ नज़र आना बंद हो गए हैं यहाँ पे। वरना तो खूबसूरत होती थी, नज़र आता था, देखते थे। बारिशें होती थी तो बहुत खूबसूरत सब्ज़ा मतलब दरख्त होते थे तो नज़र आते थे पहाड़ों में दूर से। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको दिखा, ये देखिए सब घर नए नए बने हैं, तो वो जिसकी वजह से छुप गए। अच्छा जी, अनाया स्कूल से वापस आ गई हैं। हम ऊपर छत पे बैठे हुए थे, तो ये भी ऊपर भागते भागते आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनाया, कैसी हो, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप लोग कैसे हैं? अच्छा बताओ, आज का दिन तो आपका कैसा गुजरा स्कूल में? बहुत अच्छा गुजरा। क्या क्या किए? काम क्या काम किए? ज़्यादा खेलने पे तवज्जो थी या पढ़ने पे भी? काम किया है। क्या काम किया है? तुम्हें को रिजल्ट है गाइस, आप लोग दुआ करें, अल्लाह करे मैं पास हो जाऊं। अब आप मुश्किल पास होती, बहुत नालायक है अनाया, बहुत नालायक है व्यूवर्स। आप इसके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह इसको हिदायत दे कि सीधे रास्ते पर पढ़ सके। अच्छा, ईमान जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करके आ गई हैं ऊपर, और अनाया अभी इतनी आलसी है, इतनी आलसी है, जब तक इसको सही तरह डांट ना पड़े तब तक ये चेंज नहीं करती है। देखिए इसकी हालत ही देखें, ऐसी ही होती है। और मैं इस पर इसकी हुलिया पे बहुत गुस्सा करती हूँ कि अपने आप को जैसे तैसे साफ़ सुथरा रखा करो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हो, ठीक हो? मैं नहीं ठीक, दिमाग खराब हुआ है मेरा, पता नहीं क्यों। क्यों? बस हुआ है, मैं क्या मामू मामा से तो इस्लाम का जवाब तो बंदा देता है ना, कि इस्लाम का बंदा जवाब दे देता है। मामू सुबह कितने बजे निकले थे? 8:25 पे। देखा 8:25 में हमारा पॉइंट नो स्कूल लगता है, इसमें कोई मर्डर नहीं नहीं मुझे फिर अच्छा, पीछे ये जगह सुबह बहुत मिलती है। शोर मचा रहे थे कि हम लोगों ने पैदल नहीं जाना, हम लोगों ने हमें कोई बाइक पे छोड़ के आया, पर बाइक नहीं था घर पे। और ये इसी तरह जिद कर रही थी कि मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ हो रही, दर्द होता है, हमें इतना दूर दूर पैदल नहीं चल के जाना होता है। यहाँ स्कूल ज़रा दूर है, इसलिए मामू कुछ कहते हैं, या आप आपस में बहस कर रही हैं। मुझे पीछे जगह मिलती है, फिर मैं क्या करूँ? मैं जा रही हूँ। ये तो नहीं होता ना वैसे। नीचे ही हो सर। इजाफा क्या? अच्छा, हमारा जो है ना बेल हुई है, अब देखे कौन आता है, क्योंकि दरवाज़ा नीचे गेट खुला हुआ था। तो अनाया और ईमान ऊपर आ गई थी, तो ये अब डायरेक्ट ऊपर आ गई घर में। अभी इनको खाना देने लगी हूँ। आप किस कलर की टट्टी करके आई हो?